मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल के खिलाफ धरने पर बैठे अभिभावक और स्कूल के प्रधानाचार्य ने 8 अभिभावकों और बच्चों के खिलाफ कोरोना काल के दौरान फीस न देने और बिना टच के ही दूसरे विद्यालयों में दाखिला कराने के विरोध में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो छात्रों के अभिभावक हरकत में आ गए और सपा नेता राकेश शर्मा और आलौद के पूर्व छात्र सभा के जिला अध्यक्ष संजय राठी के नेतृत्व में जीआईसी मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अभिभावकों ने विद्यालय की प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए उनकी निंदा की और कहा कि प्रधानाचार्य को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनका मत है कि कक्षा 5 तक के छात्रों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है और हमने अपने बच्चों की पूरी फीस जमा की है। मामला मुजफ्फरनगर का है। एमजी वर्ल्ड विजन से ये जुड़ा हुआ है। एमजी वर्ल्ड विजन ने उन 8 अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपने बच्चों की कुछ महीने की फीस नहीं दी थी और स्कूल से बिना टीसी लिए अन्य स्कूलों में एडमिशन ले लिया था। एमजी वर्ल्ड विजन की प्रधानाचार्य मृणालिनी अनंत ने नगर के निवासी मनोज गुप्ता, दिवेश कुमार, अर्पित चौधरी, सचिन शर्मा, राहुल शर्मा, प्रमोद कुमार, गुलरेज और अनुज गुप्ता के खिलाफ लिखाई गई एफआईआर में आरोप लगाया है कि इन सभी अभिभावकों ने उनके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं दी और बिना स्कूल से टीसी लिए नगर के ही अन्य स्कूलों में अपने बच्चों का प्रवेश करा लिया, जिसके चलते पुलिस ने धारा 420, 406 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक जायसवाल के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज किया। मामला चला रहा है जो अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है वो पूरा मामला, किस तरह की शिकायत आपको थी, क्या था वो पूरा मामला, पूरा विस्तार से। जी नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर मृणालिनी अनंत है। हम मुजफ्फरनगर में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। ये जो मामला है ये फर्जीवाड़ा रिलेटेड मामला है और इसमें हमारे यहाँ कुछ अभिभावक थे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते थे। काफ़ी टाइम तक बच्चे पढ़ते रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से मूव आउट कर गए बिना टीसी लिए। तो टीसी जो है वो फीस रिलेटेड नहीं होता, कई दफ़ा कई बार ये होता है, वो एक क्लियरेंस होती है कि स्कूल से आपको क्लियरेंस मिल गई। उसमें अगर आपको एग्जेम्पशन से क्लियरेंस लेनी है तो वैसे लीजिए, कैसे भी लीजिए। जब हम सब लोग फुल फ्लेजेड सीबीएसई स्कूल्स हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को ठीक पेपर वर्क के साथ एडमिट करें और ठीक पेपर वर्क के साथ उसको रिलीव करें अपने स्कूल से। तो ये जो अभिभावक रहे इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी गई टीसी के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। इनको नोटिसेस भेजे गए, कोई रिस्पांस नहीं रहा। डीआईओ साहब की चिट्ठियाँ भेजी गई, कोई रिस्पांस नहीं रहा। जितना हमें पता चला, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि भाई इन्हीं के फ्रेंड्स ने बताया कि सो एंड सो बच्चा अब उस स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल में हमने लेटर्स भेजे रिक्वेस्ट के, वहाँ से भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो फाइनली फिर हमने न्यायालय के समक्ष अपनी ये छोटी सी रिक्वेस्ट डाली। वो केस जो भी चल रहा था तो माननीय न्यायालय का ये फैसला रहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए फर्जीवाड़े के लिए, तो वही एफआईआर दर्ज हुई है। मैडम, जिन अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उन लोगों के जो बच्चे हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं? जी मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। उस टाइम हमको ये पता था कि शहर के कुछ माने हुए स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं। स्कूलों के खिलाफ भी नहीं, आरोप हमारी तरफ से उन स्कूलों के खिलाफ नहीं था। हमारे लिए तो हम सिर्फ अपने पेरेंट्स को जानते थे। अब उससे आगे की कार्यवाही तो भाई जैसा भी न्यायालय और पुलिस ठीक समझेगी वो करेगी। वैसे क्या स्थिति पैदा हुई कि आपको जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, आपको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से फिर मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए मैं उसमें कह नहीं सकती क्योंकि उनका प्रशासन का शायद यही रहता है कि आप पेरेंट्स के साथ बात करिए। मैं उनकी तरफ से मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी कि सहयोग रहा या नहीं रहा। कुछ बच्चे अभी भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे कि सचिन शर्मा है, उनकी लड़की अभी भी आपके यहाँ है, यहाँ से जाने के बाद दोबारा आपके यहाँ एडमिशन हो गया? जी मेरे को भी ये आज ही पता चला है, तो अभी हमने उनको कॉल भी करवाया है क्योंकि हमारे पास वो तो फ्रेश एडमिशन करके आ गए और हमने सारा ठीक पेपर वर्क उनका ले लिया। आपने कैसे फिर बिना टीसी के ले लिया आपसे? नहीं ऐसा नहीं है। हमने तो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से, उनकी तो जो बच्ची है वो फ्रेश एडमिशन है, पहली बार आई है,
तो आपके यहाँ ही तो एडमिशन। अरे तो वो पहले हमारे यहाँ नहीं पढ़ती थी ना, एक बच्ची। हाँ, और हमारा पेपर वर्क सारा क्लियर है, हमने उनको पेपर वर्क के साथ ही लिया है। अब वो दूसरे स्कूल से जहाँ से भी आए होंगे पूरे कागज लाए होंगे वहां से। इस पर अभिभावकों का कहना है कि ये स्कूल मुजफ्फरनगर के प्रमुख उद्योगपति सतीश गोयल संचालित है। सतीश गोयल अपने राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख के चलते इस तरह के कारनामे करते रहते हैं। सतीश गोयल के एमजी पब्लिक स्कूल के खिलाफ भी स्कूल के मुख्य ट्रस्टियों में शामिल स्वर्गीय सुरेंद्र सिंधी का परिवार लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आने के बाद भी प्रशासन उसकी जांच नहीं करता, जबकि उसमें करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई। वहीं सतीश गोयल ने प्रयास पर फीस न देने पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मृणालिनी अनंत ने पिछले साल भी अदालत में इस मामले को लेकर एक वाद दायर किया था। तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सिंह ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज करते समय अदालत ने कहा था कि मृणालिनी अनंत द्वारा धारा 156(3) के तहत अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का मामला कोई संज्ञेय अपराध नहीं है और फीस वसूली करने के लिए दबाव बनाने के लिए स्कूल ये मुकदमा लिखाना चाहता है। इसलिए ये मुकदमा न्यायालय के मत के अनुसार दर्ज कराया जाना उचित नहीं है। पर अब 1 साल के बाद संभवतः न्यायालय को पुराने फैसले के विषय में तथा छुपाकर नई याचिका दायर कर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। उन्होंने बताया कि एमजी वर्ल्ड विजन ने अपनी याचिका में उन स्कूलों को भी मुलजिम बनाने का अनुरोध किया है जिन्होंने इन बच्चों को अपने स्कूल में बिना टीसी के प्रवेश दिया। अभिभावकों के अनुसार इस संबंध में कानून के जानकारों का कहना है कि अदालत में एक ही प्रकरण में मुकदमा खारिज करने के बाद दोबारा तथ्य छुपाकर यदि ऐसा मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो धारा 340 के तहत प्रधानाचार्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने का मामला है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कक्षा 5 तक प्रवेश के लिए टीसी जमा कराया जाना बाधित नहीं होता। इस संबंध में अभिभावकों ने जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी से भी मुलाकात की है, उन्हें अपना प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर जिलाधिकारी ने भी किसी भी तरह का अन्याय न होने का भरोसा दिलाया है। इस मामले में आगे क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन देश भर में स्कूल की फीस न देने पर अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का यह अनोखा मामला जिले में पहली बार सामने आया। क्षेत्राधिकारी नई मंडी श्रीमती रूपाली राव ने बताया कि एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कुछ बच्चों के अभिभावकों पर न्यायालय के आदेश पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना नई मंडी क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया है, जिनमें कुछ अभिभावकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने बिना फीस दिए हुए और गलत प्रपत्रों के आधार पर बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल में कराया है। न्यायालय के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हो गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है कि एक 4-4, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर संदिग्ध धाराओं का मुकदमा, किससे? एक पब्लिक स्कूल से, जो कि एक पैसा को लेकर कि और पैसा हमें मिल जाए, हमारे पब्लिक एमजी वर्ल्ड विजन से नाम ना कटाया जाए, हमारे ही स्कूल में बच्चा दोबारा एडमिशन ले ले। मुझे खुद शर्म आ रही है कि इस हिंदुस्तान में मैं पहली बार ऐसा मुद्दा देख रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी अपने बच्चे का एक पेरेंट्स हूँ और मेरे ऊपर भी संदिग्ध धाराओं में मुकदमा थाना नई मंडी एमजी वर्ल्ड विजन के थ्रू, उनकी जो प्रधानाचार्य है, लेडीज है, उनके थ्रू मेरे ऊपर भी कराया गया है। हम 8 अभिभावक हैं। क्यों कराया गया है? क्या प्रॉब्लम? ये कराया गया कि जी भाई साहब, फर्जी टीसी बता रहे हैं कि फर्जी टीसी जमा कराकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिससे बच्चे को और हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें फ़ीस को भी जोड़ रखा है, जो कि हमने फ़ीस उस साल की पूरी जमा कर रखी है। हमारे पास प्रूफ भी है, रसीद भी है। कोरोना काल की फीस बताई जा रही है। कोरोना काल में तो स्कूल में जो कोरोना काल में लगने से पहले ही, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, जो साल का सत्र होता है स्कूल का, बच्चे का, क्लास का, वो ख़त्म हो गया था। हमने अपने बच्चे का नाम कटा लिया था कोरोना का। तो और अगर कोरोना की फ़ीस को लेकर इन 8 अभिभावकों में अगर एक भी बच्चे की फ़ीस 1 या 2 की ऐसी है कि महीने 2 महीने की फ़ीस नहीं जमा है, तो सरकार ने इस चीज़ का जियो दिया हुआ है कि कोरोना काल में आप बच्चे से फ़ीस नहीं वसूलोगे। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था? मेरा बच्चा प्ले क्लास में पढ़ता था, आरा उसका नाम था।
कौन से स्कूल में उसके बाद एडमिशन कराया था? मैंने एचडी पब्लिक में नेक्स्ट ईयर उसका एडमिशन कराया था। जब 5वीं तक तो कोई टीसी की भी जरूरत नहीं होती है? नहीं होती जी, उस चीज़ का जियो भी है, सरकार ने जियो भी निकाल रखा है। तो क्या चाहते हैं अब आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानाचार्य को ऐसे पब्लिक स्कूल में क्या ऐसे हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए कि उसने छोटे छोटे बच्चों पर संदिग्ध धाराओं में ऐसी धाराओं में मुकदमा कायम कराया है। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसका घर परिवार नहीं है? उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में? कैसी औरत है वो, कैसी लेडीज है वो, है? उसको भी तो माँ का दर्जा प्राप्त हुआ होगा। क्या करेंगे आप? हम इसमें करना चाहते हैं कि ये मुकदमा हमसे हटाया जाए और इसमें सही जांच हो और उस मैडम के खिलाफ मुकदमा कायम हो। बिहार बल बिछाया है जीआईसी मैदान में, धरना पे बैठेंगे क्या अगला कदम? अभी देखते हैं, हमारे बड़े भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं और सब लोग इकट्ठे होएंगे, तो जो बड़े सलाह करेंगे जैसा वे बोलेंगे बस ऐसा ही करेंगे जी। ये भैया, ये सतीश चंद्र गोयल जो है, जो अपने आप को शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी बनता है, इससे बड़ा फ्रॉड आदमी कोई नहीं है। ये खुद जो इस समय एमजी पब्लिक सोसाइटी है, जो ये खुद एक विवादित सोसाइटी चल रही है, जिसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इन्हें कोई अधिकार नहीं है नई कमेटी बनाने का या कुछ भी ऐसा काम करने का। ये पता नहीं कहां से अपने आप को ये प्रशासनिक और राजनीतिक अपना फ़ायदा उठाते हुए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अपनी नई सोसाइटी लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं ही इसका मालिक हूँ, जबकि मैंने इस चीज़ के प्रूफ दे दिए हैं कि ये सिर्फ हाई कोर्ट से ये स्टे पे चल रहे हैं और इन्हें कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि ये अपनी नई कोई सोसाइटी बना सके। अभिभावकों के ऊपर बिल्कुल बेबुनियादी है। इसमें मेरे बेटे के ऊपर और मेरी भतीजी के ऊपर लास्ट 2 साल से एक इन्होंने केस भी कर रखा है, जबकि इन्होंने मेरे बेटे की टीसी भी रोक ली थी और इन जो 8 अभिभावक है इनके ऊपर भी आज से 2 साल पहले केस किया था इन्होंने, जिसमें ये लोग जीत चुके थे। अब इन्होंने अपना प्रशासनिक या राजनीतिक जो भी वो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इनको मतलब बिना कोई भी सम्मन ना जारी करते हुए कोर्ट की तरफ से इन्होंने सब कुछ अंदर ही अंदर ये बात करवाई और इसकी एफआईआर लॉन्च करवा दी, क्योंकि इनको ये दिखाना है शहरवासियों को कि मैं एक बहुत रसूख वाला आदमी हूँ और मैं किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है और ये धरना प्रदर्शन अभी तो बहुत छोटे स्केल पे है। सोमवार तक अगर हमारा प्रशासनिक कोई भी इसमें नहीं होता, कुछ भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता और इनकी जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती, तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी सूचना हम आपको उचित टाइम पे देते रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है बताइए? प्रदर्शन का मामला ये है, कोरोना काल के टाइम पे जब सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों की फीस को छूट दी गई थी, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा भी जो फीस है उसको वापस करने के निर्देश दिए गए थे, उसी को लेकर वसुंधरा कॉलोनी में एमजी वर्ल्ड विजन स्कूल है, उसके प्रबंधक ने और प्रधानाचार्य महोदय ने बच्चों पर मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया था 2 साल पहले न्यायालय के द्वारा सीजीएम के यहाँ से फीस को लेकर। उस टाइम पे न्यायालय ने खारिज कर दिया था मुकदमा में। अब दोबारा फिर न्यायालय को गुमराह करके 2 साल बाद अभिभावकों के खिलाफ फिर दोबारा से मुकदमा गंभीर धारा दर्ज कराया गया है। धारा 420 है, 120 भी है और 406 है। ऐसा मामला पहली बार देखा गया जो बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ इतना उत्पीड़नात्मक कार्रवाई, ये सत्ता के संरक्षण में जो यहाँ से मालिक बैठे एमजी वर्ल्ड के, ये अभिभावकों को दबाव बना रहे और बच्चा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्कूल प्रशासन, क्या कहता है? स्कूल प्रशासन से हमारी बात नहीं, हम थाने से इन पर फ़ोन फान गए थे, पुलिस ने कांटेक्ट किया था इनसे अभिभावकों ने। फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा किए गए। कोरोना काल में फीस जमा न करने की वजह से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों पे भी किया गया है। पहले बच्चों पर कराया गया था, अभिभावकों बच्चों पर कराया गया तब कैंसिल कर दिया था कोर्ट ने, और दोबारा फिर कोर्ट को गुमराह करके प्रबंधक ने और प्राचार्य ने दोबारा फिर मुकदमा कायम कराया है 2 साल बाद। कितने लोगों पे? 8 लोगों पर मुकदमा कायम है। हमारी मांग है जो प्रबंधक महोदय है और जो इसका स्कूल प्राचार्य है उनके खिलाफ कार्रवाई होवे, इसकी जांच होवे, क्योंकि ये शोषण कर रहे अभिभावकों और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा आज जिले में। और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से
और 3 दिन का टाइम है। 3 दिन बाद हम DM साहब से ज्ञापन भी देंगे, उनसे मिलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उसके बाद हम रणनीति बनाकर आगे आंदोलन करेंगे। आप प्रदर्शन पे बैठे हैं तो कब तक के बैठेंगे? प्रदर्शन आज प्रेस वार्ता के लिए बैठे हैं यहाँ पे। प्रदर्शन का आज कोई हमारा मामला नहीं था, आज तो केवल यहाँ सांकेतिक को है। धरना सांकेतिक है, सांकेतिक धरना है आज तो। 2 दिन बाद फिर DM साहब से मिलेंगे इस मामले को लेकर। DM साहब से भी मिले थे? DM साहब से विभाग मिले थे और उन्होंने SP सिटी साहब को इन्हें बुलाया था शायद, मेरे ख्याल से जो DIO है उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस मामले को देखें। अब 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं हम, इस बीच में कुछ होता है ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद रणनीति तय करके। मुकदमे के बारे में कब पता लगा आपको? मुकदमे के बारे में कल पता लगा। आपका बच्चा था? बच्चा, हम तो सामाजिक लोग हैं, पार्टी जुड़े राष्ट्रीय लोकदल से हैं, तो हम तो साथ हैं इनकी, पीड़ित के साथ हैं। हम तो हर व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है, जो अगर किसी पे कोई दिक्कत होगी तो हम तो साथ में हैं उनके। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।